हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के सारे काम निपट गए हैं हमारे, सारी साफ सफाई कर दी है सब जल्दी जल्दी, और सब लोगों ने खा पी लिया है। हम रह गए, अब जा रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करने। तो चलिए फटाक से काम शुरू करते हैं, क्योंकि काम तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपना सबसे पहले रसोई में काम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने जो रात में राजमा भिगो दिया था तो वो फूल गया है, और इसको एक पानी से धुल देंगे। जब शाम को भिगोया था, रात को, तब धुल के भिगोया था, लेकिन एक पानी से फिर से धुल देंगे और उसके बाद फिर रख देंगे इसको उबलने के लिए। तो सब्जी कुछ थी नहीं आज, प्याज भी नहीं है, टमाटर सिर्फ रखे हुए हैं, तो बिना प्याज का बनेगा राजमा आज। और बच्चों के लिए पुलाव बनाया था, पुलाव ले जाने का मन था, फिर थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था सबके लिए। तो सब लोगों ने खा लिया, सिर्फ हम रह गए हैं, तो इनको रख देंगे उबलने के लिए, तो फिर हम भी खा पी लेंगे। और रौनक के पापा है नहीं, वो कहीं बाहर चले गए हैं। काफ़ी कमेंट आते हैं, जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं तो वो मतलब पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो हमारे यहाँ खेती का काम होता है। अभी बारिश के वजह से हम लोग काम शुरू नहीं कर पाए, लेकिन अभी हमें बुआई करनी है पत्ता गोभी और गोभी की। यही मेन खेती हमारे यहाँ होती है, गेहूँ सरसों। तो अब समय आ गया है, तो अभी 2-4 दिन में काम हमारा शुरू हो जाएगा। थोड़ी बहुत बुआई हो भी गई है बीज की, अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी पानी नहीं पिया था तो रख दिया उबलने के लिए, पानी पिया था। उसके बाद फिर हमने भी खा लिया था, पुलाव रखा हुआ था, सब लोगों ने खा लिया। तो जल्दी नहीं है खाना की कि नहीं जल्दी जल्दी बनाओ, आराम से बनेगा हमारा खाना। और यहाँ पर हम बतियाते जा रहे थे। हमारी बड़ी वाली जेठानी अंदर कपड़े धुल रही थी, क्योंकि उनका हैंड पैप थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर आई थी कपड़े धुलने के लिए बड़े वाले भैया के। तो वही उनसे बतियाते जा रहे थे और पानी पीते जा रहे थे। फिर साथ में टमाटर भी काट लिए हैं, लहसुन छील लिए हैं, और मूंगफली के दाने रखे हैं। जब छिलवाए थे हमने उनको सूप से अच्छे से ठपक करके साफ़ कर दिए हैं और रखे हुए थे। एक दिन भी उनका कुछ नहीं बनाया है। तो अभी एक तरफ सब्जी बनेगी और एक तरफ अपने दाने हम भूनेंगे नमक में। नमक हमारा रखा हुआ है, मतलब एक दिन कुछ बनाया था तब का रखा हुआ है, तो उसे नमक में भून कर रख देंगे। ऐसे ही खाने का मन होता है तो भुने हुए रखे रहते हैं, तो खा लो चाय के साथ या ऐसे ही। तो यहाँ पर राजमा हमारा उबल गया था, बस मसाला पीस लिया था और बस छौंक देंगे। और आप लोगों से कुछ बातें भी हमें करनी है। कुछ लोग, मतलब 1% लोग जो किसी को सुखी नहीं देख सकते हैं, किसी के घर की खुशियाँ उनसे हजम नहीं होती हैं, उनके लिए मैं 2-4 बातें कहना चाहूँगी। क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जैसी वीडियो में दिखती हूँ वैसे ही रियल लाइफ में भी हूँ। क्योंकि मैं अगर अच्छा कर रही हूँ तो मैं किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देती हूँ कभी भी। मतलब परिवार में रहती हूँ, भरा पूरा परिवार रहा है हमारा, 4 देवर जेठानी रही है, लेकिन कभी भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। और मतलब कभी भी हमने सफाई नहीं दी। मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, बहुत कुछ हुआ है परिवार में भी, लेकिन हमने कभी झगड़ा नहीं किया है, कभी अपनी सफाई नहीं दी है। क्योंकि हम जानते हैं, ईश्वर हमारे जानते हैं कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं ना, बस इतना ही सही है। अपने आप को सुधारो, दूसरों की कमियां ना निकालो। तो बेटियों के बारे में, मतलब आपकी बेटियां बड़ी हो रही, अरे कितनी बड़ी हो गई, एक 9th में एक हाई स्कूल में है, कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। सिर्फ आपको ही पता हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, हमें नहीं पता है। हर माँ बाप को पता होता है उसका बच्चा कितना बड़ा है, कितना नहीं बड़ा है, क्या कैसे पालना है, कैसे पोसना है, कैसे पढ़ाना लिखाना है। हर किसी भी माँ बाप को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे गंवार हो। पहले के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो भी पालते पोसते थे, अच्छे
अच्छे जहाँ तक हो सकता था पढ़ाते लिखाते थे, अच्छे संस्कार देते थे। जैसे कि अम्मा को हो गया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मतलब हर पल तो हम वीडियो में शूट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि चाय चली गई, ठीक है, उसके बाद ब्रेड आ गए, क्योंकि घर में तो रखे नहीं रहते हैं, दुकान से आ गए। कभी कभी ऐसा होता है चाय चली गई, उसके बाद ब्रेड या बिस्किट चला गया, उसका वीडियो नहीं शूट हो पाया है। मतलब पल पल की खबर तो आपको नहीं मिल सकती ना वीडियो में, 15 से 20 मिनट तक का ही वीडियो रहता है, तो पल पल तो आपको नहीं दिखा सकते कि आज हाँ नहीं दिखाया तो क्या आज हमने खाना नहीं खाया, आज नहीं दिखा पाए तो आज अम्मा ने खाना नहीं खाया। अरे भाई, बहू हूँ, जल्लाद नहीं हूँ, और इतने सालों से मेरे पास रह रही हैं। 4 लोगों के बीच में मुझे चुना है उन्होंने, मतलब जब से आई हूँ वो हमारे ही साथ रह रही हैं। और बड़े वाले भैया भी रहते थे, बड़ी वाली मतलब मझले भैया, हमारे जेठ, जेठानी, सब लोग हमारे पास रहते थे। मैं एक एक बात बताकर ये नहीं साबित करना चाहती कि मैंने अच्छा किया, लेकिन जहाँ तक हो सकता था मुझसे, मैंने उनके साथ भी एक मतलब एक बेटी बनकर, एक बहू समझ लीजिए बनकर, उनकी भी सेवा की है अपने बड़े जेठ की। वो बताकर मैं एहसान नहीं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन बस मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अम्मा को हमारी कोई भी तकलीफ़ नहीं है, अगर तकलीफ़ होती तो किसी और के पास चली जाती, क्योंकि वो छोटी नहीं है, वो अच्छी तरह से जानती हैं, वो सबके साथ रह चुकी हैं, सबका अनुभव, उनसे ज़्यादा अनुभव किसी को नहीं है। इतनी उम्र हो गई है, 100 के आसपास पहुँच गई हैं, तो उनको हर चीज़ की आराम है। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, उनको अगर किसी चीज़ की कमी होती है ना तो वो डायरेक्ट कह देती हैं। उनमें से नहीं है कि हाँ तकलीफ़ सह लें और कहें ना। उनका बेटा है, अपने बेटे से कहती हैं, मुझसे कहती हैं, उनके 3 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, उनसे अगर उनको कोई तकलीफ़ होगी तो वो अपने बेटे से डायरेक्ट कह लेंगी। मतलब हमारे घर में ये नहीं कि मैं जो कुछ कहूँगी वो कहेंगी, अम्मा की बात नहीं मानेगी। अम्मा की बात पहले सुनी जाती है, उनकी तकलीफ़ पहले सुनी जाती है। और हमारे साथ इतने सालों से रह रही है, मुझे भी लगाव है, जितना मुझे मम्मी से लगाव है मेरी, उतना ही अम्मा से भी लगाव है। ऐसा नहीं है कि वो सास है, सास नहीं, वो मेरी माँ है, मेरी मम्मी है वो, और मुझे पूरा लगाव। और जिनके घरों में बुजुर्ग लोग हैं ना, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि ऐसा है कि वो थोड़ा वो होते हैं ना हर चीज़ में, नहीं वो जो कहें वही अच्छा है, आपकी बात नहीं सुनने वाले। कहते हैं ना बच्चे और बुजुर्ग एक ही दिमाग हो जाता है। तो अगर आप लोगों के घर में भी बुजुर्ग होंगे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे उनको क्या नुकसान कर रहा है, उनसे ये मतलब नहीं होता, उनको बस चाहिए तो चाहिए। तो अब हम लोग बिल्कुल भी मना नहीं करते, वो जो कुछ कहते हैं उनके लिए आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब क्या है, बस खाने पीने की ही उम्र रह गई है उनकी। तो और रही बात मेरी बेटियों को, तो मेरी बेटियों के बारे में आप गलत कमेंट मत करना कि उनसे काम नहीं करवाती हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनको कैसे क्या पालना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। बेटी हो चाहे बेटा हो, मतलब प्यार दुलार देना चाहिए, मुझे पता है। उसके साथ में अनुशासन भी ज़रूरी है, ये भी मुझे पता है। बेटी हो या बहू हो, थोड़ा बहुत अनुशासन अगर घर में होगा तभी घर हमारा अच्छे से चलेगा। तो ये हमारे घर में है, मुझे पता है कहाँ पर अनुशासन लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं। मेरे परमिशन के बगैर मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते हैं घूमने के लिए, इतना काफ़ी है ना। स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, सीधा घर के बाहर भी नहीं बैठते हैं। अगर हम घर पर नहीं हैं, घर के अंदर ही रहेंगे, इतना तो काफ़ी है। अगर आपको गलत कुछ लगता है तो मेरे वीडियो मत देखिए। 1-2 लोग हैं जो, तो बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बकवास दिखाती है, कुछ नहीं, वीडियो में बकबक करती है, तो बिल्कुल भी ना आइए वीडियो में। मेरे पास मेरी जो अपनी खुद की ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर मेरे हैं जो, वो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे पता है, दिल से देखते हैं, उनको इंतज़ार रहता है मेरे वीडियो का, उनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तुम जैसे काले दिल वालों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। काले दिल वाले ही कहेंगे, क्योंकि वो तुमको किसी की खुशी हजम नहीं होती है, अपने घर में नहीं देखते हो कि तुम अपने घर में कर क्या रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। सास ससुर को सेवा करो, अच्छे से करो, अपने कर्म सही करो, तब जाके सही विचार माने जाएंगे तुम्हारे। दूसरों के घरों में दखल अंदाजी ना करो, ठीक है। और मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से कहना चाहती हूँ, आप लोग कहते हैं ना दीदी ध्यान मत दिया करो, मैं ध्यान नहीं देती हूँ, बस उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहती थी बस। मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है और अच्छे से चलाने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कभी कलह नहीं होती है। भले ही
जैसे तैसे गुजारा तब करते थे हम, जैसी लाइफ थी पहले, लेकिन तब भी हमारे यहाँ कभी किसी चीज़ की वजह से झगड़ा नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक था ये बात, और आगे अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर रौनक के पापा कहीं गए थे सुबह, तब अब आए हैं। तो यहाँ कुछ फल मंगाए थे बड़े भैया ने, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो वही लाए हैं। उनके लिए अनार लाए हैं और अपने लिए भी थोड़े बहुत ले आए हैं। तो यहाँ पर सारे काम निपट गए हैं दोस्तों। झाड़ू लग रही है हमारी शाम वाली। अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि पुलाव सब लोगों ने खा लिया था। तो अब झाड़ू लगा के और फिर अम्मा को भी खिला देंगे। देखा था तो वो किधर चली गई थी टहलने के लिए, क्योंकि वो ठीक है, जब ठीक होती हैं तो बच्चे हों चाहे कोई हो, एक जगह रुकता नहीं है कोई भी हो, तो इधर उधर टहलने के लिए चली जाती है। जाएंगी कहाँ, आस पास पड़ोस में चली जाएंगी, कोई भी साथी अगर मिल गया तो उन्हीं के पास बैठकर अपना बतिया लेती हैं, फिर चली जाती हैं। तो अभी देखा है आ गए, तुमको खिला पिला दिया है सबको। दोस्तों साड़ी मुझे बदलनी पड़ी है, ब्लाउज वही पहने हैं, क्योंकि हम जा रहे नए वाले घर पर। तो बहुत ही हल्की है साड़ी नेट की, तो आंखें पलक झपको तक तो दिखता है, इसलिए इसको घर पर ही पहनते हैं। जैसे कि वीडियो जब मन होता है इसे घर पर पहन लो, लेकिन अभी बाहर जाना पड़ रहा है तो फिर ये वाली पहन ली है साड़ी। और अब चल रहे हैं, आज सब्जी भी लाना है, देखते हैं कहाँ कौन पहनी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है वीडियो भेजने में। 3:30 तो अभी बज ही गया है, और कभी अगर जल्दी अपलोड हो जाएगा तो वीडियो जा पाएगा। चलो भैया जी कहाँ झोला करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो तुमको चारा करो से पूछ रहे कितना काम। तो शाम के 5 बज गए हैं, आज 5 बजे वीडियो गया है। ऐसा ही हो जाता है कभी कभी, इतना लेट हो जाता है। वहाँ से आने में, घर पर हो तो अपलोड हो जाए, और वहाँ से आने में ये होता है चलो अच्छा ये काम कर ले वो काम कर ले, निकलने में टाइम हो जाता है, या कभी कभी एडिट नहीं कर पाते हैं तो लेट लिपेट वीडियो हमारे जाते हैं। तो अब चल रहे हैं सब्जी लाने के लिए। काफ़ी जब हम गए थे तभी सब्जी हमारे यहाँ डंकी आई थी, मतलब आलू टमाटर प्याज यही आता है। अब की वालों की एक आ गई थी, तो है बाज़ार। तो चलिए इधर सब्जी भी लेते चलेंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाज़ार, लाते हैं अच्छी अच्छी सब्जियां। हमारे जब हम जाते हैं तभी यहाँ आती हैं, तो यहाँ पहुँच गए हैं बाज़ार। और टमाटर भी नहीं है, आज ही ख़त्म हो गए थे, जो थे आज सब्जी में डाल दिया था। प्याज भी नहीं है, आलू तो रखी हुई हैं। आलू बड़े भैया ने मंगाई थी तो उनके लिए लेनी है। यहाँ पर टमाटर ले रहे थे 20 के आधा किलो मिल रहे थे, और फिर उसके बाद प्याज लेना है। प्याज सारी बाज़ार में प्याज महंगा है, 50 रुपये किलो प्याज चल रहा है। पूरी बाज़ार में ढूंढ लिया था 50 50 50 50 से आगे पीछे नहीं हो रहा था। तो देखिए अच्छे अच्छे टमाटर मिल रहे थे, तो यहाँ तो आधा किलो ले लिया था। टमाटर और प्याज आलू रहता है तो फिर अगर हरी सब्जी ख़त्म हो गई तो काम चलता रहता है, अगर बाज़ार कोई नहीं जा पाया तो। और यहाँ पर ककोड़ा ले रहे थे, ये भी महंगी सब्ज़ी मिलती है, 30 के पाव मिल रही थी, तो पाव भर ले लिया हमने ककोड़ा। एक बार भी इस सीज़न में नहीं बनी है सब्ज़ी हमारे यहाँ। हम आते हैं तो यही लगता है चलो ये ले लें, बच्चों के लिए ले जाने के लिए सब्ज़ी ले जानी होती है, जैसे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा ठीक रहती है, तो लौकी ले लिया, यहाँ पर अरवी ले लिया, इस तरह की। रौनक के पापा जाते हैं ना तो बस उनको एक ही 2 चीज़ें याद रहती हैं, टमाटर प्याज आलू। ज़्यादा कहोगे तो फिर लौकी आ जाएगी या तोरई आ जाएगी। तो अरवी भी 20 की आधा किलो मिल रही थी। काफ़ी दिनों से आप लोगों को रेट नहीं बताया है बाज़ार के अपने यहाँ के, तो ठीक ठाक चल रही है, इतने समय ज़्यादा महंगी सब्जी नहीं है। और अभी गोभी और पत्ता गोभी आ नहीं रहा, आ रहा है कहीं कहीं पर, तो बहुत महंगा है, और भी ठीक ठाक आ भी नहीं रहा है, कीड़े वगैरह ज़्यादा रहते हैं।
और दवा भी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर आधा किलो टमाटर और ले लिए, मुझे कम लग रहे थे क्योंकि टमाटर तो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होते, रखे रहते हैं फिर, और टमाटर लगभग हर सब्जी में ही पड़ते हैं। और यहाँ पर फिर सेब ले रहे हैं जिनकी बहार इतने समय बाजार में चल रही है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।